हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने आकात्सुकी की पूरी कहानी देखा था, तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं टेन टेल बीस्ट पूरी तरह से जिंदा हो चुका है। सेंसे, क्या है ये वही है जिसका हम सबको डर था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, यही है टेन टेल बीस्ट। टेन टेल जोर से दहाड़ता है और ओबिटो और मादारा सीधा जाके उससे जुड़ जाते हैं। पर कैसे? मुझे लगा गेटो स्टैचू तबाह हो गया, लेकिन मैं टेन टेल का चाकरा महसूस क्यों नहीं कर पा रहा? तुम उसका चाकरा महसूस नहीं कर सकते नारुतो। उसके पास प्रकृति की शक्ति है, बल्कि वो खुद प्रकृति है। अगर वो चाकरा तुम्हें महसूस करनी है तो अपना सेज मूड एक्टिवेट करो। तो नारुतो सेज मूड में आते ही वो जो महसूस करता है। ये मजाक है क्या? इसके आगे तो हम धूल के बराबर नहीं। ये टेन टेल बीस्ट अभी भी अपने असली रूप में नहीं है, और ये सब कुछ हुआ तुम्हारे जल्दबाजी की वजह से। ओबिटो, फिक्र मत करो मादारा, वक्त आने पर ये भी अपने असली रूप में आ जाएगा और हम चांद के इस्तेमाल से अनंत सुकियोमी को एक्टिवेट कर देंगे। हाँ, लेकिन उतने वक्त में ये लोग दखल देंगे। चिंता मत करो, इनको तो मैं अभी कुचल दूंगा। टेन टेल पूरी रफ्तार से उनके तरफ बढ़ता है और अब इन्हें किसी भी तरह उसे रोकना होगा। सबसे पहले हम उससे फासला बनाकर देखेंगे कि वो क्या करता है, ताकि हम उससे बच पाए और फिर करीब जाकर एक बड़ा हमला करेंगे। नारुतो का क्लोन काकाशी और गाई सेंसे नाइन टेल फॉक्स के एक ऑरा के अंदर आ जाते हैं। मेरे प्लान को ध्यान में रखकर काम करो। पता नहीं क्यों पर तुम कैप्टन जैसा बर्ताव कर रहे हो नाइन टेल। और तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या काकाशी? अरे नहीं, मैं तो खुश हूँ। मुझे बल्कि हम सबको बहुत खुशी है कि तुम हमारे टीम में हो। अपने ये कीमती शब्द हमारे जीत के लिए बचा के रखो। तो सबसे पहले दोनों उसके हमलों से बचकर उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन वो भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। ये देखकर नाइन टेल और एट टेल दोनों अपना टेल बीस्ट बॉम्ब एक साथ उस पर छोड़ते हैं। तो टेन टेल भी अपना टेल बीस्ट बॉम्ब छोड़ता है, जिससे इतना बड़ा धमाका होता है कि धूल हटने के बाद हम देखते हैं नाइन टेल और एट टेल उस खतरनाक हमले को अपने ऊपर ले लिया है, जिस वजह से उनकी हालत काफी खराब। किलर भी अपने असली रूप में आता है और उसी के साथ नाइन टेल फॉक्स का ऑरा भी पूरी तरह से गायब। कुरामा, ऐसे वक्त पर तुम कैसे जा सकते हो? हाँ, थोड़ा इंतजार करो नारुतो, मुझे बस थोड़ा चाकरा बनाने दो। इसका मतलब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। वीर, मैं अपने लिमिट पे हूँ। अब यहाँ से आगे कुछ वक्त के लिए तुम संभालो। धुत तेरी, मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ और मेरी हालत भी कुछ ऐसा ही है गाय। मैं भी काफी थक चुका हूँ। देखा मैंने क्या कहा था, अब इनको आसानी से कुचला जा सकता है। वेल, ऐसे मुश्किल वक्त पर नारुतो मल्टी शैडो क्लोन करने के लिए हैंड शाइन करते ही ये देखकर मादारा, तुम्हारा वो नाइन टेल फॉक्स ने घुटना टेक लिया है नारुतो। अब और मेहनत मत करो, तुम ये कुछ क्लोन्स बनाकर हमारा क्या उखाड़ लोगे। उसने सही कहा नारुतो, तुम्हारे क्लोन्स ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और अब हमारे पास चाकरा भी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत का इस तरह से दम तोड़ते हुए देखकर मुझे सुकून मिल रहा है काकाशी। अब इस आखिरी हमले से तुम लोग हमेशा के लिए मिट जाओगे। तो टेन टेल जब दूसरी बार टेल बीस्ट बॉम्ब छोड़ता है तो अचानक से उसकी दिशा ही बदल जाती है। तो एक और बड़े धमाके के बाद धूल हटते ही हम देखते हैं आखिरकार यहाँ अलाइड निंजा फोर्स सही समय पर पहुँच चुकी है। तो साकुरा सबसे पहले इनको हील करती है। तुम लोग देर आए पर दुरुस्त आए। काकाशी, गाय, इंतजार करवाने के लिए माफ करना। नारुतो, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ हिनाता। हिनाता के सामने सख्त लौंडा बनने की नाकाम कोशिश। हाँ, नारुतो हमारा कभी नहीं सुधरेगा। आखिरकार हम यहाँ पहुँच गए चोजी। लॉर्ड बी, इतने थके हुए क्यों हो आप? लॉर्ड भी आपकी तो बैंड बजी पड़ी है। गाय सेंसे, अब ये मत कहना आपने हीडोरा का इस्तेमाल किया था। देरी के लिए हो सके तो माफ कर दीजिए कैप्टन काकाशी। वहाँ दूसरी तरफ इंटेल डिवीजन हेडक्वार्टर में सब सुनो ध्यान से, हमारी अलाइड निंजा फोर्स वहाँ पहुँच चुकी है। अब और वक्त बर्बाद नहीं, हमारा मकसद है टेन टेल को तबाह करना। मेरी ये जानकारी वहाँ तक पहुँचाओ। उन्हें कहो कि सब एक एक टीम में बढ़कर पूरी ताकत से हमला करे और सबसे पहले वार करो लाइटनिंग स्टाइल से। जी हम समझ गए।
जैसा तुमने कहा मैंने तुम्हारी जानकारी उन तक पहुंचा दी है। तो युद्ध के मैदान में सारे लाइटनिंग स्टाइल निंजा एक साथ टेंटेल पर वार करते हैं। वेल, ओबिटो और मादरा के पास भी रिनेगन होने की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं होता, पर यहाँ सारे अर्थ स्टाइल निंजा टेंटेल बीस्ट को जमीन के नीचे बहुत नीचे धंसाकर उसे पूरी तरह से वहाँ सील कर देते हैं। देखने से मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, आखिर किसने सोचा था 5 महादेशों के निंजा एक साथ मिलकर इतनी अच्छी तरीके से काम करेंगे। टेंटेल बीस्ट पूरी तरह से लाचार हो चुका है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो सारे क्लोज रेंज एक्सपर्ट निंजा अपना सबसे ताकतवर हमले के साथ उस पर टूट पड़ो। और उनके कहते ही सारे क्लोज रेंज अटैकर्स इंक्लूडिंग नारुतो वो सब अपना सबसे ताकतवर हमला करते हैं, लेकिन शायद उतना ताकत उसे हराने के लिए या फिर उसे तबाह करने के लिए काफी नहीं था। टेंटेल बीस्ट अचानक से वहाँ से ऊपर आता है और वो भी एक अलग नए फॉर्म के साथ हमला करने वाले सारे जमीन पे गिरते हैं। टेंटेल बीस्ट के इस नए रूप को देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो बेकाबू होकर एक के बाद एक टेल बिस्ट बॉम्ब छोड़ता जाता है और वो बहुत दूर जाके गिरते हैं। पर वो टेल बिस्ट बॉम्ब जहाँ भी गिरते हैं वो पूरा इलाका तबाह हो जाता है। लेकिन वो जब खुद को संभाल कर एक आखिरी बार टेल बिस्ट बॉम्ब छोड़ता है, तभी यहाँ इंटेल डिवीजन हेडक्वार्टर में सब लोग जरा शांति से मेरी बात सुनिए। एक टेल बीस्ट बॉम्ब सीधा इसी जगह पर हमारे तरफ आ रहा है। तुम्हारा मतलब सीधा यहाँ पर? तो शिकागो क्या करें हम? मेरे ख्याल से बस एक आखिरी काम हम कर सकते हैं। अलाइड निंजा फोर्स काफी हद तक हम पर निर्भर है, तो हमें उन्हें सच बताना होगा कि अब से संपर्क पूरी तरह से कटने वाला है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जब शिकागो नारा अलाइड निंजा फोर्स को बताते हैं कि उस टेल बिस्ट बॉम्ब की वजह से हेडक्वार्टर तबाह होने जा रहा है, उनकी बातें सुनकर इनो और शिकमारू देखते हैं कि वो टेल बिस्ट बॉम्ब सीधा उनके एचक्यू पे गिर के एक बहुत बड़ा धमाका होता है और एक ही पल में शिकमारू और इनो के डैड हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ देते हैं। जरा देखो तो, हमने अलाइड निंजा फोर्स की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। शिकमारू, अभी रोने के लिए मेरे पास जरा भी वक्त नहीं। हम इस महायुद्ध के बीच में हैं। मैंने क्या कहा तुमने सुना ना इनो? हम मेरे डैड और अंकल इनोची की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। हे, अभी क्या हुआ? क्या हमारा हेडक्वार्टर तबाह हो गया? बस ऐसे खड़े मत रहो नारुतो, हम सबकी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर टिकी है। लोग अभी भी जान दे रहे हैं, पर फिर भी उन्हें भरोसा है कि तुम उन सबकी रक्षा करोगे। नारुतो, फिलहाल तुम बहुत कीमती हो हम सबके लिए, इसलिए हम हर हालत में तुम्हें बचाएंगे। हिनाता, टेंटेल ने अपना नया रूप ले लिया है, अब वक्त आ गया है खून की नदियाँ बहाने का। खून की नदियाँ बहाने से पहले मैं इन सबको खून के आंसू रुलाऊंगा। तो ओबिटो एक तरह का वुड स्टाइल जुत्सु करता है, जिससे टेंटेल के 10 हाथों से वो नोकीली वुड्स की बारिश करवाता है, जिससे कई सारे निंजास बहुत ही दर्दनाक तरीके से मरते हैं। लेकिन कुछ निंजास ऐसे होते हैं जो इस घातक हमले से अपना बचाव करने में कामयाब रहते हैं। नारुतो भी अपने रसन सुरिकन से वार करके उसके हमलों को कुछ हद तक रोक देता है, पर उसके बाद उसका सेज मुड़ खत्म, वो काफी कमजोर हो जाता है। और इस बार जब वो नोकीली वुड नारुतो की तरफ आती है, तो उसे बचाने के लिए हिनाता उसके सामने आ जाती है, और हिनाता को बचाने के लिए नेजी उनके सामने आकर उस घातक हमले को अपने ऊपर ले लेता है। तभी सुचिकागी ओनोकी का बेटा टेंटेल को रोकने के लिए उसे अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु से दबोच लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं, मेडिकल टीम जल्दी इधर आओ। नहीं, रहने दो नारुतो, अब इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। नारुतो, लेडी हिनाता, आप दोनों के लिए अपनी जिंदगी देना ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। नारुतो, हो सके तो लेडी हिनाता का ध्यान रखना। और एक आखिरी मुस्कुराहट के साथ नेजी हम सबको छोड़कर चला जाता है। टेंटेल बीस्ट के इस हमले से काफी लोगों की जान चली गई। नारुतो, क्या कहा था तुमने मुझे? तुम अपने दोस्तों को मरने नहीं दोगे। अब देखो अपने आसपास और दोबारा से वही शब्द कहो। मैंने कहा, बोल फिर से। तुम्हारे साथी तुम्हारे हाथों में मरे पड़े हैं, और ये मौत का तांडव जारी रहेगा जब तक तुम और तुम्हारे साथी हार नहीं मान लेते। आखिर तुम्हें यही जिंदगी तो चाहिए था, तो ध्यान से देखो, यही है असली जिंदगी। गाइसन से हमारा नेजी मारा गया क्या? हराशी, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैं तुम्हारे बेटे को बचा न सका। जिंदगी में पहली बार नारुतो अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने इस तरह से मरते हुए देखकर आखिर हार मान लेता है, और हिनाता उसमें वो महसूस करते ही वो नारुतो को एक कस के चाटा मारती है, जो नारुतो और बाकी सब ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे भाई नेजी ने अभी क्या कहा? काफी लोगों की उम्मीदें तुम्हारे ऊपर टिकी है। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम अपने साथियों को मरने नहीं दोगे। और नेजी के वो शब्द झूठ नहीं थे। और सिर्फ वो ही नहीं, हम भी तुम्हारे बारे में यही सोचते हैं।
नारुतो, अगर आज तुमने हार मान ली तो नेजी की कुर्बानी बेकार चली जाएगी और हम सब की हिम्मत भी टूट जाएगी और मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो उठो नारुतो, लड़ो। तुम अपनी शब्दों से पीछे नहीं हटते और यही तुम्हारा निंजा तरीका है। तो सबसे पहले नारुतो हिनाता का हाथ थाम कर दोबारा से खड़ा होता है। तुम्हारा शुक्रिया हिनाता, अगर आज तुम मुझे नहीं समझाती तो मेरी हिम्मत कभी वापस नहीं आ पाती, इसीलिए तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। सच कहूँ तो कभी कभार तो मेरी हिम्मत बन जाती हो हिनाता, और अब मैं नेजी और किसी की भी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा। उसके बाद जो होता है मतलब नारुतो दोबारा से सबसे ताकतवर 9 टेल चाक्रा मूड में आता है और कमाल की बात है वो अपना 9 टेल चाक्रा हिनाता को भी देता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।